डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। परिवर्तन प्रकृति का नियम समान है, विराम। जीवन की सत्यता कुछ ऐसी ही है, विराम। संसार में सब कुछ परिवर्तनशील है, कुछ भी स्थिर नहीं रहता, विराम। यदि समग्रता से देखें तो कुछ स्तरों पर यह कह सकते हैं कि जीवन और मृत्यु ही एक ऐसी चीज है जो सदैव व्याप्त है, अर्थात यह किसी व्यक्ति, जीव या किसी अन्य के लिए परिवर्तित नहीं होती। यह अटल है और अटल ही रहेगी, विराम। उपर्युक्त पंक्तियां इस बात को व्यक्त करती हैं कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, विराम। प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक हेराक्लाइटस का कथन है, आप उस नदी में दोबारा नहीं उतर सकते, विराम। जीवन प्रत्येक व्यक्ति को सीमित विकल्प देता है और हमें यह सदैव ध्यान रखना चाहिए कि उन विकल्पों को चुनते समय उसके सारे पक्षों पर विचार करते हुए ही निर्णय लें, क्योंकि यदि हमसे निर्णय करते समय गलतियां हो गई तो सिवाय पश्चाताप के हमारे हाथों में कुछ भी नहीं रह जाता, विराम। पैरा। इतिहास में हमें ऐसे कई उदाहरण देखने को मिल जाएंगे जो यह स्पष्ट करते हैं कि कैसे व्यक्ति अपनी गलतियों से सीख न लेते हुए बार बार उसे और तीव्रता के साथ दोहराने का प्रयास करता है, विराम। विश्व इतिहास में घटित विश्व युद्ध की घटना भी इसका एक उदाहरण है, विराम। भौगोलिक दृष्टि से देखें तो विभिन्न देशों का विभाजन, जैसे भारत पाकिस्तान विभाजन, बांग्लादेश का निर्माण आदि इस बात के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं कि विभाजन कितना दर्दनाक होता है, जो न केवल लाखों मासूमों की मौत का कारण बनता है, बल्कि भविष्य में देशों के मध्य व्याप्त तनावों का कारण भी होता है। परंतु इसके बाद भी वर्तमान समय में विभिन्न देश राज्य अपने संबंधित देशों से निरंतर अलग होने की मांग करते रहते हैं और युद्ध, दंगे, आतंकवाद जैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। जैसे भारत में ग्रेटर नागालैंड की मांग, विराम। पर्यावरणीय परिदृश्य की बात करें तो वर्तमान जलवायु परिवर्तन जैसी घटनाओं के बाद भी मानव इनसे सीख न लेता हुआ निरंतर औद्योगिकीकरण की ओर बढ़ रहा है, जिससे न केवल सूखा, बाढ़ जैसी घटनाओं की बारंबारता में वृद्धि हो रही है, बल्कि यह कोरोना जैसी महामारी का भी कारण रहा है, विराम। पैरा। सामाजिक परिदृश्य में देखें तो किसी अपराधी को कारावास में इसलिए भेजा जाता है जिससे वह वहां रहकर अपने पूर्व कृत्यों से इतर एक बेहतर जीवन जीने का प्रयास करे और भविष्य में पुनः अपराध न करे। परंतु वास्तविकता इससे बिल्कुल ही विपरीत दिखाई देती है, विराम। जहां एक तरफ ये अपराधी कारावास से छूटने के बाद पुनः नए व गंभीर अपराधों को अंजाम देते हैं, तो वहीं अन्य लोगों को भी उसमें शामिल करने का प्रयास करते हैं, विराम। वर्तमान में लगभग 70% से अधिक अपराधी वे हैं जो पहले भी किसी गंभीर अपराध में लिप्त रह चुके हैं, विराम। साथ ही यह कहना बिल्कुल भी गलत न होगा कि किशोर सुधार गृह, जो किशोरों को अपराध से संरक्षण व उनके सुधार के लिए बनाए जाते हैं, ये भी अपने उद्देश्यों में विफल दिखाई दे रहे हैं, विराम। ठीक इसी प्रकार यदि इतिहास की दृष्टि से देखें तो धनानंद द्वारा चाणक्य के अपमान के लिए कहे गए शब्दों के परिणाम स्वरूप चाणक्य ने नंद वंश के विनाश का प्रण लिया
एवं उस प्रण को पूरा करने के लिए ही चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा दी और आगे चलकर मौर्य वंश की नींव पड़ी। विराम पैरा। इसी बात का दूसरा पक्ष यह है कि बहुत सी चीजें या घटनाएं ऐसी होती हैं जिन्हें आप एक बार करने के बाद नहीं बदल सकते। विराम किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति की हत्या को परिवर्तित नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह मृत व्यक्ति पुनः जीवित नहीं हो सकता। परंतु यदि ध्यान से देखें तो इस बात के बेहतर प्रभाव भी देखने को मिलते हैं कि व्यक्ति बीते हुए क्षण को वापस नहीं ला सकता। विराम परिणामतः वह निरंतर समय के साथ और बेहतर होने का प्रयास करता है। विराम उदाहरण स्वरूप वैदिक काल से व्याप्त जातिगत व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन हुआ है। जहां आजादी के पूर्व जातिगत भेदभाव और हिंसा वृहद स्तर पर फैली थी, तो वहीं अंतरजातीय विवाह एक आम व्यवहार हो चुका है, जो एक मिश्रित समाज के विकास को प्रदर्शित करती है। विराम इसके अलावा आज तक जातिगत भेदभाव एवं जाति के नाम पर होने वाली हिंसात्मक घटनाओं में भी व्यापक स्तर पर कमी आई है। विराम इसी प्रकार अंतरधार्मिक विवाह में वृद्धि तथा धर्म के नाम पर होने वाली हिंसा और भेदभाव आदि में कमी आई है। विराम जहां एक तरफ मध्यकाल में युद्ध चरम स्तर पर हुआ करते थे, तो वहीं आज का मानव प्रौद्योगिकीय प्रगति की राह पर अग्रसर है। विराम पैरा। ध्यातव्य है कि जहां वर्तमान समाज बहुपत्नी या बहुपति प्रथा को कानूनी रूप से ही नहीं बल्कि नैतिक रूप से भी गलत मानता है और यह कुछ विशिष्ट समुदायों को छोड़कर सभी जगह कानूनी रूप से अवैध है, तो इसकी अधिकाधिक संभावना है कि इतिहास के जिस दौर में यह प्रथा प्रचलित थी, उस समय की परिस्थितियों व सामाजिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा स्वीकार्य होगा। विराम हालांकि विकास व आधुनिकता की दिशा में आगे बढ़ने के बाद समाज को ऐसी प्रथाओं में कमियां नजर आने लगी। विराम अतः यह आवश्यक नहीं कि व्यक्ति अपने कार्यों, विश्वासों, रीतियों आदि को बिना किसी आवश्यकता और तर्क के अंधों की भांति पालन करता रहे, बल्कि आवश्यक यह है कि व्यक्ति अपने कार्यों का निर्धारण वर्तमान परिदृश्य और आवश्यकता को ध्यान में रखकर ही करे। विराम यहाँ तक कि पारिस्थितिक परिदृश्य को देखने पर भी यह स्पष्ट होता है कि व्यक्ति की गलतियां उसके भविष्य का निर्णय करती हैं। विराम व्यक्ति द्वारा प्रकृति को अनदेखा कर किए जा रहे विकास का परिणाम स्पष्ट रूप से यह प्रदर्शित करता है। विराम महात्मा गांधी के शब्दों में पृथ्वी सभी मनुष्यों की जरूरतें पूरी करने के लिए पर्याप्त संसाधन प्रदान करती है, लेकिन लालच पूरा करने के लिए नहीं। विराम पैरा। बौद्ध दर्शन के सिद्धांत क्षणिकवाद का आधार भी यही है, जिसके अनुसार संसार में कुछ भी शाश्वत नहीं है, सब कुछ क्षणिक है। विराम जो आज है वो कल नहीं होगा और जो कल होगा वो शायद आने वाले समय में नहीं। विराम अनित्यवाद का सिद्धांत भी इसी पर आधारित है कि कुछ भी नियत नहीं है, सब कुछ परिवर्तनशील है। पृथ्वी, जल, आकाश, धन, अधिकार, पद आदि। विराम समग्रतः यह कहा जा सकता है कि जीवन में गलतियों को न दोहराना ही जीवन को बेहतर और उपयोगी बनाता है। विराम जिस प्रकार नदी की दिशा, धारा और उसके प्रवाह में निरंतर परिवर्तन होता है, उसी प्रकार जीवन भी निरंतर परिवर्तनशील है। विराम इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि
बीती हुई बातों से सीख लेकर तथा बीते हुए बुरे अनुभवों को भूलकर आगे बढ़ते हुए ही व्यक्ति जीवन के संघर्षों का सामना करे। विराम। उत्तर छायावादी कवि हरिवंश राय बच्चन ने भी हमें अतीत को पीछे छोड़कर भविष्य की दिशा में बढ़ते रहने की प्रेरणा के बारे में बताया है। विराम। स्टॉप।